हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे संस्कृत में। तो देखिए, कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की प्रार्थना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपने डमरू को 14 बार बजाए थे, जिससे ये 14 ध्वनियाँ निकली थी, जिसको महर्षि पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र के रूप में लिख दिया। तो देखिए, माहेश्वर का मतलब भी होता है शिव जी। ये जो माहेश्वर लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है? शिव जी। तो ये एक प्रकार से शिव जी का पर्यायवाची भी है कि माहेश्वर का मतलब शिव जी, ये शिव जी का पर्यायवाची भी है। तो अब इसके बाद हम देखिए, ये जो सूत्र किसने लिखा है? महर्षि पाणिनि जी ने लिखा है। तो इन सूत्रों को हम क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र। कहाँ से प्राप्त हुआ ये माहेश्वर सूत्र? यदि हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि ये माहेश्वर सूत्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यह भगवान शिव के डमरू से जो 14 ध्वनियाँ निकली हुई थी, उन्हीं ध्वनियों को महर्षि पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र की संज्ञा दे दी या माहेश्वर के सूत्र के रूप में परिणत कर दिया। तो देखिए, ये माहेश्वर सूत्रों की संख्या यदि हमसे कोई पूछता है तो हम क्या बताएंगे? हमारे जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है वो कितनी है? 14 है। तो आइए देखते हैं, ये माहेश्वर सूत्र हमने लिखा है। तो पहला माहेश्वर सूत्र क्या है आपका? अयुण। क्या लिखा है? अयुण। यदि आप इसका उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, आप उस तरीके से इसका उच्चारण करने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, अयुण, अयुण, रिलिक, रिलिक, एओंग, एओंग, अयौच, अयौच, हयवरट। देखिए, हयवरट, हयवरट। फिर क्या है? लड़। फिर क्या? इमंगलनम। देखिए, इमंगलनम। फिर झभई। देखिए क्या लिखा है? झभई। देखिए फिर क्या लिखा है? गडधस, गडधस, जब गडधस, खफ छठथ चटतव, कपय सखसर हल। एक बार पुनः हम इसका उच्चारण करेंगे। अयुण, रिलिक, एओंग, अयौच, हैवरट, लड़, इमंगलनम, झभई, गडधस, जब गडधस, खप छटत चटताव, कपय सखसर हल। इस तरीके से हम इसको, ये 14 माहेश्वर सूत्रों को हमको क्या करना है? याद करना है। और देखिए, इन माहेश्वर सूत्रों को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक अच और दूसरा क्या है? हल। देखिए, अच और हल का मतलब क्या हुआ? अच के अंतर्गत स्वर आते हैं। अच के अंतर्गत क्या आते हैं? स्वर। और हल के अंतर्गत क्या आते हैं? व्यंजन। और यदि हमसे कोई यह पूछता है कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो हम कितने स्वर बताएंगे? 9। हमारी संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं? 9। और यदि कोई व्यंजन पूछता है तो कितने व्यंजन हैं? 33। यह किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्र के अनुसार। तो देखिए, माहेश्वर सूत्र में हम इसको कर भी सकते हैं। देखिए, अच प्रत्याहार ये लिखा हुआ है। तो ये देखिए, आगे हम आपको प्रत्याहार के बारे में बताएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पास हम थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं स्वर और व्यंजन। तो देखिए, अ से लेकर च तक हम इसको काउंट करेंगे। तो देखिए, ये अ लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है? च। तो अब इसके अंतर्गत हम हलंत वर्ण को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, अर्थात हलंत वर्ण नहीं लेंगे। तो देखिए, ड़ में हलंत लगा हुआ है, क में हलंत लगा हुआ है, अंगा में हलंत लगा हुआ है और च में हलंत लगा हुआ है। तो अब इसके अंदर काउंट करेंगे यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मूल स्वर है हमारे 9। उसके बाद व्यंजन यदि हम गणना करेंगे तो हलंत वर्ण को छोड़कर ह से लेकर के हल तक यदि गणना करेंगे तो 33 व्यंजन ही आएंगे और ह वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। ठीक है। तो अब ये देखिए, आपका क्या था? माहेश्वर सूत्र था। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं, कितने व्यंजन आते हैं, और माहेश्वर सूत्र से ही हम प्रत्याहार बना सकते हैं। तो देखिए, आगे क्या होगा? आगे हम आपको प्रत्याहार के बारे में बताएंगे। तो हम माहेश्वर सूत्र से ही क्या बना सकते हैं? प्रत्याहार। अब प्रत्याहार का मतलब क्या होता है?
प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि थोड़े थोड़े शब्दों में, थोड़े से शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कह देना। अर्थात यदि हम कोई चीज़ छोटी सी कहें, जैसे समास में होता है कि हम पद छोटा सा होता है और जब उसका विग्रह करते हैं तो बड़ा सा बन जाता है, उसी तरह प्रत्याहार भी है कि उसमें जब प्रत्याहार बनाएंगे तो छोटा हो जाता है और जब प्रत्याहार के अंतर्गत उसका विग्रह करेंगे, अवर्णन करेंगे तो उसमें अधिक से अधिक वर्ण आ जाएंगे। तो देखिए लिखा भी है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सके। देखिए प्रत्याहार वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सकती है या कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्याहार। अर्थात शब्द हमारे पास कम रहेंगे लेकिन उसके अंतर्गत वर्ण जो आएंगे वो क्या होंगे, अधिक होंगे। जैसे देखिए अब क्या है कि माहेश्वर सूत्र बनाने की विधि, हम माहेश्वर सूत्र तो बना लेंगे, उसके बाद माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाएंगे। बनाने की विधि, किसकी बनाने की विधि, प्रत्याहार। ये क्या है, प्रत्याहार बनाने की विधि। तो देखिए हम माहेश्वर सूत्र जब तक नहीं याद करेंगे तब तक हम प्रत्याहार नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही ये प्रत्याहार हमारे सामने आया है, माहेश्वर सूत्र से ही ये प्रत्याहार बनाए गए हैं। तो इसलिए हमको माहेश्वर सूत्र याद करना पड़ेगा और इसका जिस तरीके से हमने उच्चारण किया है उसी तरह से आप उसका उच्चारण करके अच्छे से याद कर सकते हैं। तो देखिए माहेश्वर सूत्र से हम क्या बनाएंगे, प्रत्याहार। तो क्या है, माहेश्वर सूत्र में बिना हलंत का कोई भी वर्ण ले लें, उसके बाद एक हलंत वर्ण ले लें। जैसे अयुण लिख, देखिए हमने यहाँ दो सूत्र लिखा है। क्या लिखा है, दो सूत्र। पहला सूत्र क्या है, अयुण, और दूसरा सूत्र क्या है, ऋलित। अब हम इसमें एक बिना हलंत का लेंगे और एक हलंत वर्ण लेंगे। तो देखिए अ में हलंत है, नहीं है, हमने अ को ले लिया। अब इसमें से हम इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में हलंत है और नियम कहता है कि किसी भी सूत्र का बिना हलंत का वर्ण और एक हलंत का वर्ण लेकर हम प्रत्याहार बना सकते हैं। तो देखिए हमने अ लिया, उसके बाद क्या लिया, क, तो क्या बना, अक। अब अक का जब हम वर्णन करेंगे, उसका विग्रह करेंगे, उसके अंतर्गत वर्ण देखेंगे तो देखिए अ है और ये क्या है, क है। तो अब ये जो हलंत वर्ण है इसमें हलंत वर्ण की गणना नहीं की जाती है। क्यों, क्योंकि हलंत वर्ण बिना स्वर के अपूर्ण होता है और अपूर्ण वर्ण की कोई गणना नहीं होती है। तो हम हलंत वर्ण को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए अ लिखेंगे हम, फिर ई लिखेंगे, फिर ये क्या है उ, फिर री, फिर क्या है री, और ये हलंत वर्ण हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसी प्रकार हम और प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ से हम ले लेते हैं अड़, अड़ प्रत्याहार ले लेते हैं। ये पहला प्रत्याहार है और ये आप दूसरा देखिए प्रत्याहार अड़। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये सूत्र लिखा हुआ है। तो अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। तो देखिए ये तीन वर्ण हो गए और प्रत्याहार के। लेकिन देखिए दो वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आ गए, तीन, और यहाँ देखिए दो वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आ गए हैं, 5। तो कहने का मतलब कम से कम बात में ये ज्यादा बात कही जा रही है कि नहीं कही जा रही है। प्रत्याहार बनाने का क्या नियम है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को हम कह दें, यही क्या है, प्रत्याहार बनाने का नियम है। इसी प्रकार से आप कितने प्रत्याहार बना सकते हैं, 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। और यहाँ पास 42 प्रत्याहार को बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसको आप लोग बुक से करेंगे। और देखिए आपने लिखा है आपके प्रत्याहार की संख्या कितनी है, 42 है, और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। और इसके प्रणेता कौन है, महर्षि पाणिनि जी हैं। देखिए माहेश्वर सूत्र के प्रणेता कौन है, महर्षि पाणिनि जी हैं, और इसकी संख्या कितनी है, 14 है। और कितने प्रत्याहार है, 42 प्रत्याहार है। ठीक है, थैंक यू।